नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मान जी, आज के बाद इस घर में दोबारा फ़ोन मत करना। अब जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसी में संतोष करो और रोज़ रोज़ के फ़ोन करके परेशान करना भी बंद करो। नहीं तो जो कल रात होते होते रह गया वह दोबारा भी हो सकता है। मीरा जी अपनी बहू के सारे शब्दों को कानों में गरम गरम पिघले हुए शीशे की तरह गिरते हुए महसूस कर रही थी, मगर अब यहाँ रहना उनके लिए जीते जी मरने सामान था। इंतज़ार था तो बस बेटे का, जो शाम के 5 बजे तक अक्सर घर आ जाया करता था। एक बार उसे देख लेने की इच्छा बहू को बिल्कुल भी मंजूर ना थी। आखिरी इच्छा लिए बेटे के घर की चौखट पार कर 3 घंटे का सफ़र अकेले तय कर अब अपने गांव पहुंच गई थी। अपने घर की दहलीज पर लूटी पीटी सी महसूस कर रही थी। उनका दरवाज़ा खुला देख देवर की बहू गरम गरम चाय और पूरी सब्जी थाली में लगा लाई। उसका प्यार देख उनकी आंखें भर आई। अभी रात का खाना तो हो गया था, मगर अब अगले दिन क्या? इसी सोच में उनकी नींद बहुत कोसों दूर थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तो खो गई अपनी अतीत की गलियारों में। आज से 46 साल पहले जब इसी घर के दरवाजे पर क्या शान से सास ने स्वागत किया था। उनका पूरा मोहल्ला तो उनकी एक झलक को तरस रहा था। होती भी क्यों ना, एक तो इतनी नाजुक से, ऊपर से जमींदार की बेटी, कैसे ढेर सारे दहेज के साथ ब्याह कराई थी। देखने के लिए आधा गांव इकट्ठा हो गया था। मुंह दिखाई के समय जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। कैसे ऐसी परी सी लड़की माँ बाप ने दहेजू को ब्याह दी। रात में जब कमरे में पहुंची तो पति क्या होता है सुबह तक जान गई थी। दिन बीते गए, उनकी अहमियत उन्हें समझ आने लगी। पति को रात के अलावा उनमें कोई रुचि न थी। कुछ दिन बाद उनके पति की पहली बीवी का बेटा सूरज भी अपने नानी के यहाँ से बुला लिया गया था। सूरज अभी मात्र 2 साल का भी ना था, मगर मीरा जी से ऐसा लिपटा कि जैसे कितना पुराना नाता। मीरा जी एक अलग ही अनुभूति महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए। सास के कहने पर जब मीरा जी का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि मीरा जी कभी मां नहीं बन सकती। पति ने बहुत चाहा कि मीरा को घर से निकाल तीसरी शादी कर ले, मगर मीरा जी की सास ने ऐसा होने ना दिया। यह कहकर सबके मुंह बंद कर दिया कि मीरा जैसा प्यार कोई और औरत नहीं कर पाएगी सूरज को। पतिदेव शराबी तो पहले ही थे, अब घर भी आना बंद कर दिया। रात में खेत पर ही सोने लगे। एक रात ऐसे गए कि अगली सुबह वापस नहीं आ पाए। नाम के ही पति थे, इसलिए मीरा जी को ज्यादा अकेलापन खला भी नहीं। उनकी पूरी दुनिया सूरज ही था। बहुत मेहनत करी उन्होंने जीवन भर। वह सूरज को एक काबिल सरकारी अध्यापक बनाकर ही मानी। बहुत दिक्कतों का सामना किया था, कभी पैसों की किल्लत तो कभी गांव में शिक्षा का उच्च स्तर अच्छा ना होने पर अपने से दूर रिश्तेदारों के यहाँ पेज पर बढ़ाना। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनका बेटा एक सरकारी अध्यापक बन गया। कुछ समय बाद अच्छा घर देखकर अपने बेटे सूरज की शादी भी कर दी। बेटा बहू ट्रांसफ़र के चक्कर में शहर आ गए। उन्होंने गांव में रहकर ही खेत और घर की जिम्मेदारी निभाई। जब तक सांस जिंदा रही तब तक अकेले ही उनकी सेवा की। एक आदर्श इंसान की खूबसूरत मुहूर्त थी मीरा जी। जहाँ भी जाती थी सब उनके अपने हो जाते थे, मगर बहू को उनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहू की नज़र में तो वह सौतेली सास ही थी। सूरज बहुत समझाता, मगर वह तो बस उनसे दूर ही रहना पसंद करती। हाँ, जब उसे उनकी ज़रूरत होती थी तो खुद बुला बुला कर अपने घर ले जाती थी। बेटे के 2 बेटे हुए, खूब तमीरदारी करी बहू की, मगर महीने 2 महीने बाद जब गांव आने के लिए कहती तो बहू पलट कर रोकती भी नहीं। अब बहू को उनकी ज़रूरत कम लगने लगी। पहले तो वह खुद ही बेटे के घर पहुंच जाती थी, मगर अब कुछ सालों से सुनने में दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए अकेले सफ़र करने से घबराने लगी थी। तो जब भी आने की इच्छा होती तो बेटे को फ़ोन कर देती थी। बहू, जो अब खुद सास बन गई थी, उसे अब मीरा जी का आना ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था। कभी भी तानों के ऐसे तीर छोड़ती कि बेटा भी आहत हो जाता। बहुत समझाता है कि उन्होंने उसके लिए बहुत किया है,
बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। तब बहू तपाक से कहती कि कुछ चाहिए नहीं तो आती क्यों है, हम तो बुलाते। सूरज बहुत शांत किस्म का इंसान था और बीवी को भी शांति रखने के लिए कहता, मगर एक रोज़ उसने फैसला सुनाई दिया कि अब अपनी माँ से कहो यहाँ ना आया करे, अपने घर में ही रहना सीखे। सूरज के लाख समझाने के बाद भी वह शांत होने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि जैसा वो चाहती थी मीरा जी भी सुन ले कि वह क्या चाहती है। बात इतनी बढ़ गई कि उसने मीरा जी को बांझ तक कह दिया। जो सूरज ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करता था, आज उसने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया। फिर तो जो हुआ उसकी तो मीरा जी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी बहू उन्हें इस उम्र में घरेलू हिंसा के केस में अपनी सास को जेल पहुंचाना चाहती थी। सूरज ने बहुत पैर पकड़े, बहुत माफ़ी मांगी, तब जाकर उनकी बहू का गुस्सा शांत हुआ। अगली सुबह सूरज समय से पहले कॉलेज जा चुका था। माँ बेटे की राह देख रही थी तो बहू ने अपना फरमान सुना दिया और अपनी सास को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सूरज को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कॉलेज से घर तो आ गया मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबकियाँ बरते बरते बस एक ही बात गुदगुदा रहा था, माँ। अगली सुबह सूरज अपनी माँ को अपने घर दोबारा लेकर आया तो पत्नी के तेवर चढ़ गए और वह अपनी पति के हाथ से अपनी सास का बैग छीनते हुए बाहर फेंकने जा रही थी कि सूरज ने अपनी पत्नी के गाल पर तपाक से 2 थप्पड़ रख दिए और उसे घर से निकाल दिया। जिस तरह उसने उसकी माँ को निकाला था, एक ही झटके में उसकी सारी अकड़ निकल गई थी। मीरा जी ने बहुत समझाया कि बेटा बहू के साथ ऐसा मत करो, लेकिन बेटे ने उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। रोते हुए वह अपने बेटों के घर पहुंची तो बेटों ने भी अपनी माँ को अपने घर रखने से इनकार कर दिया।